पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मल स्टेटमेंट का यूज़ करने से हमारे कोड में एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। आज हम उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे प्रोफेशनल वे में यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आती कैसे है। उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। जब तक अटैकर या यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ओके डाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यूज़र नेम डाला है एडमिन एंड पासवर्ड मेरा है एडमिन और मुझे नहीं पता है मान लीजिए, तो मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ तो लॉगिन फेल हो जाएगा, राइट। तो मेरा लॉगिन यहाँ पे फेल हो जाएगा। ओके, लॉगिन फेल्ड। बट इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और अटैकर क्या करता है, इसी प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन किया और इस केस में अटैकर क्या करता है, अटैकर को भी नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, लेकिन उसको यूज़र नेम पता है मान लीजिए और पासवर्ड उसको नहीं पता। तो वो क्या करता है, वो कुछ इनवैलिड इनपुट डालता है, इलीगल कैरेक्टर्स लाइक सिंगल कोट और 1 सिंगल कोट 1 इक्वल टू एंड सिंगल कोट 1। ओके, इस तरह से वो एंट्री करता है और आप देखना इस तरह के कैरेक्टर्स, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग इनपुट डालने से उसका लॉगिन सक्सेस हो गया। जबकि उसको पासवर्ड नहीं पता, लेकिन उसने बिना पासवर्ड जाने लॉगिन बाईपास कर दिया। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, वो लॉगिन बाईपास क्यों हो गया, लॉगिन सक्सेस कैसे हो गया, ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे इसके लॉगिन लॉजिक में स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल रहा है उसे हम डायरेक्टली क्वेरी के अंदर कॉनकैटिनेट करा रहे हैं। तो ये जो हमारे यूज़र इनपुट वेरिएबल्स हैं ये हमारे क्वेरी का पार्ट बन जा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे कोड में एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी मेथड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा और इस दूसरे वाले मेथड को मैं लिख दूँगा लॉगिन टू। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इसके अंदर अपनी क्वेरी पास कर देंगे। अभी हमारी क्वेरी इस तरह की नहीं बनेगी, हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम, यहाँ पे प्लेस होल्डर देंगे एंड पासवर्ड यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर देंगे। ओके, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर देंगे। ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इक्वल टू प्लेस होल्डर एंड पासवर्ड इक्वल टू प्लेस होल्डर और इस क्वेरी को हम पास कर देंगे अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, राइट। चलिए, तो इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेंगे और ये भी हमें सेम रिजल्ट सेट देने वाला है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेरी पास किया, लेकिन इस क्वेरी में हमने अभी तक अपने डेटा को सेट नहीं किया। तो उसके लिए हम डेटा को सेट करेंगे ps.set स्ट्रिंग। फर्स्ट प्लेस होल्डर के लिए हम यहाँ पे यूज़र नेम पास करेंगे, इसी तरह से ps.set स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम पास करेंगे सेकंड प्लेस होल्डर के लिए पासवर्ड। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारी क्वेरी अलग से कंपाइल होती है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलग से डेटाबेस को भेजे जाते हैं। तो डेटाबेस क्या करता है, हमारी क्वेरी को कंपाइल करता है और इन डेटाबेस को भेजी हुई हम जो वैल्यू हम भेज रहे हैं इनको अलग से क्वेरी में बाइंड करता है। तो इस केस में ये जो यूज़र इनपुट हैं ये क्वेरी का पार्ट नहीं बनते हैं और अलग से क्वेरी में सेट होते हैं। ओके, तो चलिए रिजल्ट सेट भी हम ले लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर हमें क्वेरी पास नहीं करनी क्योंकि क्वेरी हमने ऑलरेडी कंपाइल कर चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ पे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। तो चलिए हमारा लॉजिक तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा लॉगिन
मेन मेथड के अंदर लॉगिन मेथड पास हो रहा था, इसको मैं लॉगिन की जगह लॉगिन टू कर दूंगा, जो कि हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो इसी प्रोग्राम को एक और बार रन करेंगे, सेम प्रोग्राम को, और अभी मैं सेम जैसा अटैकर ने इनवैलिड कैरेक्टर्स, जो इलीगल कैरेक्टर्स थे, उसका यूज़ करके एसक्यूएल इंजेक्शन करके हमारे लॉगिन को बाईपास कर दिया था, सेम चीज़ मैं अभी भी करने वाला हूँ। यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड हम लिखेंगे सेम जैसे पिछली बार लिखा था, सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इक्वल टू सिंगल कोट 1 एंड एंटर प्रेस करूँगा। इस बार आप देखना कि जो लॉगिन हमारा पिछली बार हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया था, इस टाइम वो फेल हो गया है, क्योंकि हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ किया है और हमारा लॉगिन अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन इसमें नहीं कर पाएगा, राइट। तो चलिए, हमारा कोड तो सेफ हो गया है। अभी हम देख लेते हैं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का क्या क्या बेनिफिट्स और होते हैं। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं ओवर द स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर हम नॉर्मल स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, मोस्टली हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप देखते हैं इसमें एसक्यूएल प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करके हमारे कोड में एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ओके। एंड इससे जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, बेटर होती है, क्योंकि हमारी जो क्वेरी है वो प्री कंपाइल हो जाती है, पहले से ही कंपाइल हो जाती है। तो आप सेम क्वेरी को मल्टीपल 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स एग्जीक्यूट करोगे तो वो कंपाइल नहीं होगी, उसमें सिर्फ डेटा आपको पुश करना, सेट करना पड़ेगा, और वो जो कंपाइल होने में टाइम लगाती है वो नहीं लगाएगी, डेटाबेस अच्छे से वर्क करेगा, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्लीनर कोड मीन्स आप स्टेटमेंट में क्या करते हो, जो वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रिंग, उनको क्वेरी में ही कनकैटिनेट करा देते हो स्ट्रिंग के साथ, जिससे हमारा कोड है वो मैसी हो जाता है। लेकिन प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो हमारी क्वेरीज़ हैं वो प्री कंपाइल्ड होती है और उसके अंदर प्लेस होल्डर का हम यूज़ करते हैं, और हम जो वैल्यूज़ हैं उनको अलग से सेट करते हैं। इससे हमारा कोड जो है वो क्लीन रहता है। एंड फोर्थ वन इज़ टाइप सेफ्टी। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो हमें कुछ सेटर्स मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, सेट बूलियन, सेट ऑब्जेक्ट एंड सेट डेट। इस तरह के कुछ मेथड्स हैं। अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए आप अलग अलग सेटर मेथड का यूज़ कर सकते हो। इससे हमें टाइप सेफ्टी, डेटा टाइप सेफ्टी मिलती है, ओके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डेटाबेस से हम अपने रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।